नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर देश दुनिया के कोरोना आंकड़ों पर। विश्व में कोरोना के 2,30,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 1,55,00,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 7,97,000 से ज्यादा की मौत हुई है। विश्व में 65,55,000 जितने कोरोना के एक्टिव केस हैं। देश की अगर बात करें तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,70,000 को पार कर गई है, जिसमें से 21 लाख से ज्यादा संक्रमित रिकवर हुए हैं और 6,91,000 जितने एक्टिव केस हैं, जबकि 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस पाए जा रहे हैं। वहां 6,55,000 से ज्यादा कोरोना केस अब तक दर्ज हो चुके हैं। वहीं तमिलनाडु में 3,65,000 से ज्यादा, आंध्र प्रदेश में 3,30,000 से ज्यादा, कर्नाटक में 2,60,000 से ज्यादा, उत्तर प्रदेश में 1,75,000 से ज्यादा, दिल्ली में 1,58,000 से ज्यादा, वेस्ट बंगाल में 1,30,000 से ज्यादा, बिहार में 1,15,000 मामले, तेलंगाना में 99,000 और आसाम में अब तक 86,000 कोरोना केस दर्ज हुए हैं। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 84,000 के आंकड़े को पार कर गई है, जिसमें से 66,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं और 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। गुजरात में 2,850 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। शहर में आज फिर एक बार सर्वाधिक 2,227 कोरोना टेस्ट, 114 लोग पाए गए पॉजिटिव। पाबंदियों के चलते शहर में फीका पड़ा गणेश उत्सव, भक्तों ने की इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी। और पहले ही आर्थिक समस्याओं से घिरे नागरिकों पर एक और बोझा, बढ़े पीयूसी के दाम। आर्ट फॉर किड्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों कला को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं नन्ही उम्र में? It is about how creatively you want your child or an individual to tackle the situation around. कैसे creatively वो बंदा अपने आजू बाजू का situation tackle करेगा. That is the reason why art becomes so important. देखिए रविवार सुबह 11 बजे वीएनएम टीवी किड्स यूट्यूब चैनल पर। शहर के पहले वीएनएम किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को। शहर में आज फिर एक बार सर्वाधिक 2,227 कोरोना टेस्ट किए गए, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या करीबन उतनी ही है। आज भी शहर में 114 कोरोना के मामले दर्ज किए गए। वडोदरा शहर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों में 2,227 सैंपल लिए गए, जिसमें से 2,113 नेगेटिव आए हैं, जबकि 114 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके साथ ही शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,876 हो गई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उनमें से 5,479 संक्रमित रिकवर हो चुके हैं और सिर्फ 1,270 कोरोना संक्रमित शहर के विभिन्न अस्पतालों में इलाज ले रहे हैं, जिसमें से 1,063 मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। 153 संक्रमित ऑक्सीजन पर है, 54 संक्रमित वेंटिलेटर पर है। पिछले 24 घंटों में 82 संक्रमित कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद अब 5,479 कुल संक्रमित कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। शहर में गणेशोत्सव भी इस वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन जो सालों से अपने घरों में प्रतिमाओं का स्थापन कर रहे हैं, ऐसे गणेश भक्त छोटी छोटी मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी कर रहे हैं। गणेश उत्सव हो और उत्सव के 2-4 दिन पहले ही शहर में उत्सव की धूम देखने मिलती है। लोग बैंड बाजे के साथ विघ्नहर्ता गणेश जी को धूमधाम से अपने घरों में और मंडल के पंडालों में ले जाते हैं, लेकिन इस बार ना कोई आगमन यात्रा है, ना ही कोई धूमधाम। लोग अपने अपने निजी वाहनों में आते हैं और गणेश जी को अपने घर ले जा रहे हैं। नवलखी मैदान के सामने कला भवन में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश प्रतिमाओं की बिक्री हो रही है। गणेश विसर्जन पर लगी पाबंदी के चलते गणेश भक्त ज्यादातर मिट्टी की प्रतिमाएं ही अपने घर ले जा रहे हैं।
इस वर्ष प्रशासन की पाबंदियों के चलते मिट्टी की गणेश प्रतिमा की स्थापना को तवज्जो तो दी जा रही है, लेकिन ये प्रतिमाएं काफी महंगी हैं। पीपी की 1 फीट की प्रतिमा सिर्फ 150 रुपए की होती है, जबकि मिट्टी की प्रतिमा करीबन 1000 रुपए की। ऐसे में गणेश भक्तों को इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। આ વખતે જે માટીનું વેચાણ જે કર્યું છે તે ખરેખર આમ ગ્રાહકોને ને બધાને બહુ મોંઘું પડે છે. પીઓપીની જે હતી પીઓપીની લોકોને સસ્તી પડે, પણ હવે આ સાલ બધા પીઓપીની ઉપર પ્રતિબંધ મૂકે છે કે વિસર્જન નહીં કરવાનું, તો લોકો માટીની લેવા આવે છે, પણ માટીની લોકોને મોંઘી પડે છે. જે પીઓપીની વસ્તુ જે તમારે 500 રૂપિયામાં મળતી છે એ જ વસ્તુ અત્યારે માટીમાં 2000માં મળે છે, એટલે 4 ગણો ભાવ છે. એટલે લોકોની માંગ પીઓપીમાં છે, પણ પીઓપીનું વિસર્જન કરવાનું નહીં, એટલે લોકો શું કરે, એટલે લોકો ના છૂટકે માટીની પણ મોંઘા ભાવે લઈ જાય છે. અમારે સરકારને જણાવવાનું છે કે પીઓપી વિશેને બેન્ડ લાવ્યા છે, બરાબર, તો સરકારને ખબર નથી કે આજે વર્ષ થઈ ગયા છે, તો આજે પીઓપી જ ચાલે છે અને એમને પીઓપી નથી કરવું, તો આજે 6 મહિના 7 મહિના પહેલાં ડિક્લેર કરવું પડે એમને કે આજે લોકો ક્યાંથી પૈસા લાવે છે અને કેવી રીતના બનાવે છે, માણસોનો પગાર કેવી રીતે કરશે લોકો, એ બધું એમને સોચવું પડે. પછી મન ફાવે એવું ડિક્લેર કરે ના ચાલે, એ મનના રાજા ના ચાલે. આજે સિટી વડોદરા સિટી વચ્ચે સુસાગર એક તળાવ આવ્યું છે, એમાં લાખોય દશામાં અને લાખોય ગણપતિનું વિસર્જન થયું છે સુસાગરમાં. સિટી બરોડા સિટી વચ્ચે વચ આજે આજુબાજુ વડોદરા શહેરમાં કોઈને કોઈ નુકસાન નથી થયું. આજે વર્ષોથી લાખોય દશામાનું વિસર્જન થયું છે, લાખોય ગણપતિજીનું વિસર્જન થયું છે. અમારે સરકાર પાસે માંગણી કરવી છે કે એનો જવાબ તમે અમને આલો, અમને જવાબ આપો કે તમને શું નુકસાન થયું છે. મારું મકાન સિટીમાં છે, ખંડેરા માર્કેટ વેરે માતાનો ચોક, બરાબર. આજે મારી વાત સાંભળો, મને પૂરું જણાવો દો સરકારને. કેમ કે આજે પીઓપીની મૂર્તિ 1 ફૂટની 101માં વેચાતી હતી, આજે માટીની મૂર્તિ 1 ફૂટની 1051માં વેચાય છે. આજે કોરોના હિસાબ પબ્લિક બધા ઘરે છે, કોઈને મંદી છે, કોઈનો ધંધો છે ને કોઈને રોજી રોજગાર છે નથી, તો સરકારને ખબર નથી કે પીઓપીની મૂર્તિ 1 ફૂટની 101માં વેચાતી હતી અને માટીની મૂર્તિ 1 ફૂટની 1051માં વેચાય છે, 1500માં વેચાય છે, તો પબ્લિક પૈસા લાવશે કઈથી? સરકારને ખબર નથી. સરકારને યુઝ કરવું હતું તો ચલો, સરકારને એવું છે કે પબ્લિક માટીની પીઓપીની મૂર્તિ નુકસાન થાય છે તો આઉટસાઇડમાં ગમે તે તળાવ ખરી આપે અને એને પબ્લિકને પીઓપીની મૂર્તિ બેસાડવી હશે તો જખમાના 20 કિલોમીટર 25 કિલોમીટર મૂર્તિ વિસર્જન કરવા જશે. સરકારને ખબર નથી. મન ફાવે એવું જાહેરનામું આપી દીધું કે પીઓપીની મૂર્તિ નહીં વેચવાની, પીઓપીની મૂર્તિ વિસર્જન નહીં થાય. સરકાર વિચારે કે ના વિચારે? પબ્લિકનું શું વિચાર્યું? પબ્લિકનું इको फ्रेंडली ही गणपति होने चाहिए, क्योंकि पीओपी से क्या है, एक तो पॉल्यूशन बढ़ेगा और मिट्टी का तो तुरंत ही वो निकल जाएगी. इस तरह से इको फ्रेंडली गणपति लेना चाहिए घर में. हमने इको फ्रेंडली लिए हैं और हम हमारे घर पे ही करेंगे और उस मिट्टी को हम हमारे तुलसी जी के हैं उसमें वो मिट्टी रख देंगे, ऐसे करने वाले हैं हम. क्या नाम है? देश भर में फैली कोरोना महामारी के चलते शहर में भी गणेशोत्सव का उत्साह कुछ कम ही देखने मिल रहा है, जिसका सीधा असर पड़ रहा है गणेश प्रतिमाओं की बिक्री पर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे अगस्त और सितंबर महीनों में सभी त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर पाबंदी लगाई गई है, जिसमें 22 अगस्त यानी कल से शुरू हो रहा गणेश उत्सव भी शामिल है। गणेश प्रतिमाओं के सार्वजनिक विसर्जन पर पाबंदी होने से सभी गणेश भक्त छोटी छोटी गणेश प्रतिमाओं की खरीदारी कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की। सिर्फ 1 से 2 फीट की गणेश प्रतिमाओं को गणेश भक्त पसंद कर रहे हैं, ताकि उनका घर में ही आसानी से विसर्जन किया जा सके। ऐसे में गणेश प्रतिमाएं बेचने वाले व्यापारियों के रोजगार पर भी काफ़ी असर पड़ा है। मारा तई नॉर्मली मूर्तिओ 1000 થી 1200 જેટલી મૂર્તિઓ હોય છે, પણ આ વર્ષે મને માટીની મૂર્તિ ખાલી 300-400 જ મળી છે. એટલે માટીની મૂર્તિમાં પણ ઇફેક્ટ પડ્યો છે, પ્લસ એના જોડે એનામાં પણ ઘરાકીમાં ઇફેક્ટ પડ્યો છે. આ વર્ષે બુકિંગના અંદર તો લગભગ 40 થી 50% બુકિંગમાં ફરક પડેલો છે, અને એના જોડે મોસ્ટ ઓફલી બધા માટીની જ મૂર્તિ લઈ જવા પ્રિફર કરે છે. આ વર્ષે માટીની મૂર્તિનો ક્રેઝ વધ્યો છે, પણ મૂર્તિ જેટલી જોઈએ એટલી છે નહીં. સો એના કારણે શું થયું છે કે માટીની મૂર્તિમાં ભાવ થોડો
ઇન્ક્રીઝ થયો છે અને પીઓપીના મૂર્તિમાં ભાવ ઓછો થઈ ગયો છે, પણ જો કે પીઓપીની મૂર્તિ મોસ્ટ ઓફલી બધી જગ્યાએ મળતી જ નહીં, બધી જગ્યાએ મેક્સિમમ બધા માટીની જ લે છે, એટલે પીઓપીની મૂર્તિ ટોટલી બેન જ છે આવડે એવું સિचुएशन છે આ વર્ષે। महामारी का चलते पहले ही आर्थिक दिक्कतों से घिरे लोगों पर राज्य सरकार ने आर्थिक बोझा बढ़ाते हुए पीयूसी सर्टिफिकेट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इन कीमतों में 50% से लेकर 140% की बढ़ोतरी की गई है। 2 व्हीलर के पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए अब 20 रुपयों के बजाय 30 रुपये चुकाने होंगे। 3 व्हीलर वाहनों के सर्टिफिकेट के लिए 25 की बजाय 60 रुपये देने होंगे। 4 व्हीलर वाहनों के लिए 50 के बदले 80 रुपये में पीयूसी सर्टिफिकेट बन पाएगा और मीडियम और हैवी व्हीकल का पीयूसी सर्टिफिकेट 60 की बजाय अब 100 रुपये में बनेगा। अगर आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट ना हो तो पहली बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये जुर्माना लग सकता है। पहले ही कोरोना महामारी से नागरिक परेशान है, ऐसे में वाहन चालकों पर अतिरिक्त बोझा डाले जाने से वाहन चालक काफी नाराज है। कल से शुरू हो रहा गणेशोत्सव शहर में पाबंदियों के साथ मनाया जाने वाला है। ऐसे में विश्व हिंदू युवा और सांस्कृतिक संगठन द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन दिया गया। कल से गणेशोत्सव शुरू हो रहा है और गणेश महोत्सव में गणेश प्रतिमाओं का धूमधाम से स्थापन करने की वडोदरा शहर में परंपरा है, लेकिन इस वर्ष पुलिस और प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की गणेश आगमन यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है। पंडालों में प्रतिमाओं के स्थापन पर भी रोक लगाई जा रही है, जिस पर शहर कांग्रेस द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर कल से शुरू हो रहे गणेश उत्सव में कोविड-19 की गाइडलाइंस के पालन के साथ गणेश स्थापना की अनुमति की मांग की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल, विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कार्यकरों ने शहर के गणेश पंडालों में गणेश स्थापना की मांग की है। गणपति भगवान ने स्थापना ये आजथी नहीं परंपरा थी चली आवे छे। अंग्रेजों शासन में लोकमान्य तिलके करेली स्थापना ये वर्षों थी चालती आई परंपरा ने आ अंग्रेज करता पण जुलुमकारी सरकार आयेली छे, जे गणेश मंडलों ने दबाण करे छे, एमना ऊपर पुलिस केस करवानी वातो करे छे। समझवानी जरूर छे, सत्ता पर तमे लोको जे बैठा छो ते भी धर्मना नामे बैठा छो, तमे रूपियानुं काम नतुं कर्युं के गणेश मंडलोए भी समझवानी जरूर छे। वारंवार विरोध पक्ष तमारा माटे बोले छे अने जे रीते प्रशासन कोरोनानी बात करे छे तो तमारा CR पाटिल ज्यारे रेली नहीं निकळ्या त्यारे केम नहीं बोल्या भाई। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और धर्मों में रोक लगाने की बात कर रहे हैं। हमारा वो बात में हम सख्त विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गणेश जी की बात हो तो लोगों को में एक आस्था है। एक तरफ आपके प्रदेश के अध्यक्ष नए बने हैं, उनको हम अभिनंदन कहते हैं, लेकिन उनकी रैली बड़े पैमाने पे होती है, 400 गाड़ियों का जुलूस निकलता है और गणपति का जो त्यौहार है, लोगों की आस्था है, उसमें रोक लगाई जाती है। आपके पॉलिटिकल प्रोग्राम हो सकते हैं, लेकिन गणेश जी की स्थापना नहीं हो सकती है। यही सरकार ने निर्णय लिया है, उसका हम विरोध करते हैं। आप किसी की लागनी जो जिनकी आस्था है वो आस्था के जरिए आप सबको परमिशन दो। गणेश जी की स्थापना भी वहीं करेंगे, वहीं जगह पे विसर्जन करेंगे, लेकिन एक रोक लगाने से हम ऐसा समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद हिंदू धर्म उनके शासन में खंडित हो रहा है। विश्व हिंदू युवा और सांस्कृतिक संगठन ने भी इस मामले वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर को एक आवेदन दिया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के स्वागत में और सम्मान में की जा रही रैलियां और कार्यक्रमों का हवाला देते हुए दोहरे मापदंड पर सवाल उठाए और शहर में गणेश स्थापना किसी भी हाल में किए जाने की बात कही। पिछले दिनों में जो दशा माँ के विसर्जन में कॉरपोरेशन और भक्तों के बीच जो घर्षण हुई हो, तब हमने सारे पंडालों ने मिलकर ये ऐलान किया कि आप गणेश जी के लिए जो भी नियम देना चाहते हो वो बहुत जल्दी से दे दिया करो, ताकि हम उस नियम के हिसाब से स्थापना करें। हमने उनके दिए हुए सारे नियमों का पालन करके गणेश जी की छोटी छोटी प्रतिमाओं को स्थापित करने का हमने निर्णय लिया। पर कहीं ना कहीं पिछले एक सप्ताह से पूरे गुजरात राज्य के अंदर नवनियुक्त शासक पक्ष के प्रमुख अलग अलग जगह जाके उनकी रैली कर रहे हैं।
एक जुलूस निकाल रहे, जश्न मना रहे, वहाँ पर कोई भी प्रकार के कोरोना के नियमों को लागू किया नहीं जाता, कोई भी प्रकार का प्रशासन उन्हें रोकता नहीं है। तो बात जब गणेश जी की स्थापना की आती है तो सारे नियम कानून क्यों? सभी पंडालों के अंदर जो वर्षों से स्थापना हो रही है वहीं स्थापना करेंगे, छोटी मूर्ति की स्थापना करेंगे, हम उन्हें वाद्य गाते ही लाएंगे और उनका विसर्जन भी परंपरागत तरीके से ही करेंगे। इसमें चाहे तो कॉरपोरेशन और पुलिस आके हमें रोक सकती है, उनके साथ हम घर्षण भी करने के लिए तैयार है और घर्षण के रूप हमसे तो केस लेंगे और साथ ही साथ इनसे ये सवाल भी करेंगे एविडेंस के साथ कि पिछले एक सप्ताह से जो ये गुजरात के अलग अलग जगह पे जो सब प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या इन पे आपने केस किया है? जो आज आप हिंदुओं की लागनी दुबाने के लिए हम पे केस करने आए हैं। वडोदरा महानगर पालिका की सामान्य सभा में कल नगर सेवक चंद्रकांत ठक्कर ने रामनाथ स्मशान गृह के खस्ताहाल होने पर पालिका का ध्यानाकर्षण कराया था। आज उन्होंने स्मशान गृह पहुंचकर वहां की समस्याओं का जायजा भी लिया। शहर के गाजरावाड़ी इलाके में गायकवाड़ी जमाने का रामनाथ स्मशान गृह है जो खस्ताहाल हो गया है। इस स्मशान गृह को फिर से बनाकर नवीनीकरण की मांग नगर सेवक चंद्रकांत ठक्कर कर रहे हैं। नगर सेवक चंद्रकांत ठक्कर ने इस स्मशान गृह का दौरा करते हुए यहाँ की समस्याओं का जायजा लिया। મેયરશ્રીને મેં રજૂઆત એવી કરેલી કે અત્યારે આપણે જે સ્થળ પર ઊભા છે એ મસાનમાં કોઈ જાતની સુવિધા નથી। ત્યારે અમે કમિશનર શ્રી ડૉક્ટર રાવને રજૂઆત કરેલી બધી। એમને મને ત્યાં લગીની છૂટ આપી કે અત્યારે 2 કરોડ મૂક્યા છે બજેટમાં, પણ તમારે જેટલા બી જોતા હશે 7-8 કરોડ લગીને હું આપવા તૈયાર છું। પણ કયા કારણસર ચેરમેનશ્રીએ 14 કરોડ રૂપિયા છાનીમાં તલાવમાં નાખી શકાય છે। છાનીમાં તો તમે એક બૂમ પાડો અને કરોડો રૂપિયા આવી જાય। જ્યારે અહીં કોઈ એવા લોકો નથી, અહીં બધા જ મધ્યમ વર્ગના રહે છે। વાડી વિસ્તાર હોય તો આખું પ્લાનિંગ, બાજુમાં તલાવ છે, તમને તલાવ દેખાતું નથી અત્યારે, લોકો પુરાણ કરી રહ્યા છે। તો શું કોર્પોરેશન નથી જોઈ શકતી આ બધું? અને આ તલાવ જ્યારે ગાયકવાડ વખતમાં આ સ્મશાન વડોદરાના 4 સ્મશાનો જે બનેલા એમાંનું એક આ સ્મશાન છે। તો આ સ્મશાનને ડેવલપ કરવું જોઈએ। જે સંડાસ બાથરૂમને એ બનાવવાના હતા એ પણ બહારની સાઈડ રહે, જેથી કે આજુબાજુ બી એનો ઉપયોગ થઈ શકે। એના એક સાઈડ પર પાણીની પરબ કે જે લોકો પાણી પી શકે, કે એક લાગણી થાય કે ભાઈ મેં આ વિસ્તારમાં આવ્યો છું, આ મારો આખરો ધામ છે, તો આખરા ધામમાં આપણે કેમ સારી રીતે ના કરી શકીએ? આજે આ વિસ્તારના કાઉન્સિલરશ્રીએ મુલાકાત લીધી છે આ વિસ્તારની, આ સ્મશાનની, અને આ સ્મશાનની અંદર જે સમસ્યાઓ છે, રોડ રસ્તાથી માંડીને ચિતાઓથી માંડીને આ સ્મશાનની અંદર બેસવા ઉઠવાની વ્યવસ્થા, સંડાસ બાથરૂમની વ્યવસ્થા, આવી પરિસ્થિતિની અંદર આ સ્મશાનની જે અવ્યવસ્થા છે એને દૂર કરવા માટે કાઉન્સિલરશ્રીએ રજૂઆતો કરી છે અને અમે પણ એમને સાથ સહકાર આપવા માટે તૈયાર છીએ। જો આ સ્મશાનનું જો બ્યુટિફિકેશન થતું હોય, સ્મશાનમાં વ્યવસ્થાઓ વધતી હોય તો ભ્રષ્ટાચાર, અઢળક ભ્રષ્ટાચાર થાય છે। ગેસ ચિતામાં મારી પાસે આરટીઆઈ છે, એની અંદર 4.5 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કરવા છતાં પણ ગેસ ચિતા આજની સ્થિતિએ બંધ છે। વર્ષોથી બંધ આ ચિતા કોરોનાની મહામારીમાં પણ બંધ છે। એટલે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની ઉપેક્ષાનું કેન્દ્ર બનેલું આ રામનાથ સ્મશાન, અને અહીંયા કોઈ પણ સારા એવા કામો કરવાના એ કરી શકતા જ નથી। કયા કારણે નથી કરી શકતા એ વડોદરા મહાનગરપાલિકા જ જાણે। शहर के LNT सर्कल के आसपास जनता राज हेडिंग के साथ लगाए गए बैनर शहर भर में चर्चा का विषय बने हैं, जिसमें पारदर्शी सुशासन के कई सुझाव लिखे गए हैं। शहर का LNT सर्कल शहर के प्रसिद्ध सर्कलों में से एक है। इस सर्कल के आसपास बीती रात जनता राज के नाम पर कई बैनर लगाए गए, जिसमें शहर में सुशासन लागू करने के लिए कई सुझाव लिखे गए हैं। ये बैनर आने जाने वाले लोगों में चर्चा का केंद्र बने हैं। ये बैनर किसने लगाए उसकी कोई जानकारी बैनर पर नहीं लिखी गई है। ऐसे में इन बैनर की शहर कांग्रेस प्रवक्ता नीलेश ब्रह्मभट्ट और सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने सराहना करते हुए तंत्र के प्रति अपना रोष प्रकट किया। पूरा सर्कल पासे जे बैनर लाग्या छे एकदम सत्य अने नग्न हकीकत छे। जोई शको छो भारत में, गुजरात में, वडोदरा शहरनी अंदर आ जे नेताओने लाभ मळी रह्या छे, खोटा खोटा लाभ लई रह्या छे, ए लाभो बंध थवा जोईए। कही शकाय के बेनर में सीधे लख्युं छे के ज्यां सुधी गुजरातनुं देवुं ओछुं ना थाय त्यां सुधी आ नेताओनो पगारमां 50% काप मूकવો જોઈએ। एमना मोबाइल बिलना भत्थामां ओछो करवो જોઈએ। 3000 रुपया मोबाइल बिल
આમ નાગરિક 300 રૂપિયામાં 3 મહિના કરે, અમને 3000 રૂપિયા બિલ. એમને જમવાનું 10 રૂપિયામાં જમવાનું, નોનવેજ હોય કે વેજ જમવાનું હોય. સાથે આ જે બેનરોમાં લખ્યું છે કે સીસીટીવી કેમેરા ઓફિસોમાં લાગવા જોઈએ, એકદમ સત્ય વાત છે કે જો આમ નાગરિક માટે તમે સીસીટીવી કેમેરા રોડ પર લગાવતો તો ઓફિસોમાં પણ લાગવા જોઈએ. બીજી બાબત એ છે કે આ નેતાઓને જે પણ ખોટા લાભ મળે તમામ લાભ બંધ કરવા જોઈએ. જોઈ શકો આ બેનરમાં એટલો આક્રોશ બતાવવામાં આવ્યો છે કે જનતાની સ્પ્રિંગ જે 30 વર્ષથી દબાયેલી હતી એ સ્પ્રિંગ હવે ઉછળવાની તૈયારીમાં છે. એટલે કહી શકાય કે જે 4 પાયામાં આ નેતાઓ બેઠા છે હવે 4 પાયા લોકો કાપીને ખાંધા પર બેસાડીને સ્મશાનમાં જનતા લઈ જશે તેવું અમને લાગી રહ્યું છે. અને હવે આ નગરસેવકો, ધારાસભ્યો, સાંસદો બી જાગી જવું જોઈએ કે ગુજરાતનું દેવું વધી ગયું છે, કોર્પોરેશનનું દેવું વધી ગયું છે, ત્યારે આ દેવું ઓછું કરવા માટે આવા પગલાં ભરે તેવી સામાજિક કાર્યકરની માંગ છે. કોંગ્રેસ પક્ષ અત્યાર સુધીને નાગરિકોને જાગો, સંસ્કારી નગરજનો જાગો એવી અપીલ કરતી હતી. આજે એની અપીલને વાચા મળી રહી હોય તેમ લાગે છે. આજે નાગરિકોએ પોતે બોર્ડ લગાવ્યા છે અને નાગરિકો કહી રહ્યા છે કે જ્યારે અમે સીસીટીવી કેમેરા હેઠળ રહેતા હોય તો સરકારી ઓફિસોમાં સીસીટીવી કેમેરા ફરજિયાત કેમ નથી? આપ ક્યાંક ને ક્યાંક પારદર્શક અને સ્વચ્છ વહીવટની વાત કરો છો, પણ આપના અધિકારીઓની કેબિનમાં સીસીટીવી કેમેરા નથી. એ જ બતાવે છે કે સરકારમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે. બીજી મહત્ત્વની બાબત છે કે જ્યારે દશામાં હોય, ગણેશ સ્થાપના હોય ત્યારે એવા ઉત્સવો, લોક ઉત્સવો ઉજવવા પર પ્રતિબંધ મુકાતો હોય અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ ડીજે પર ગરબા રમી રહ્યા હોય ત્યારે નાગરિકો કહી રહ્યા છે કે લોકડાઉનમાં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યો, કોર્પોરેટર અને સંસદ સભ્યો લોકડાઉનમાં ઘરે રહી ગયા હતા અને પ્રજાની સેવામાં નહોતા લાગ્યા, એમનો પગાર કાપ પણ કરો. જેમને સેવા જ નથી કરી એમને વેતન શા માટે? એટલે અત્યારે સંસ્કારી નગરજનોની વેદનાને વાચા આપતા બેનરો અહીં લાગ્યા છે. એ ખૂબ સરાહનીય છે અને સરકાર જાગે, નહીં તો હવે આ નાગરિકો એમને सत्ता परથી भी बेरोजगार करता नहीं खचकाए। सूरसागर तालाब में बरसाती पानी भर जाने के चलते कई सीढ़ियां पानी में डूब गई है। ऐसे में करोड़ों की लागत से किए गए ब्यूटिफिकेशन पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। हाल ही में शहर के बीचों बीच स्थित गायकवाड़ी जमाने के सूरसागर तालाब का करोड़ों रुपयों की लागत से ब्यूटिफिकेशन हुआ है और ब्यूटिफिकेशन में तालाब के आसपास रेलिंग बनाकर लोगों के चलने की जगह बनाई गई है और वहां से सूरसागर का नजारा देखने की व्यवस्था की गई है। लेकिन तालाब का जलस्तर बढ़ने से ये रेलिंग पानी में डूब गई है, जिस पर विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने आपत्ति जताई। इस मामले शहर की मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ से पूछे जाने पर उन्होंने सूरसागर में बरसाती पानी के जल जमाव को स्वाभाविक बताया और कहा कि अगर ज्यादा पानी भरता है तो उस पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जरूर से कार्यवाही की जाएगी। सूरसागर जो शहर के बीच में आया हुआ बहुत पुराना अपना तालाब है, जहाँ शिव जी की भी मूर्ति बिठाई गई है, उसके वो एक स्पॉट बन सके शहर की आम जनता के लिए, सेंटर की पब्लिक के लिए, इस तरह उसके लिए ब्यूटिफिकेशन सूरसागर का करवाया गया है। वॉकिंग ट्रैक है, सब स्टेयरकेस वाले बैठने की अच्छी सी व्यवस्था हो सके ऐसी व्यवस्था है और साथ में शिव जी की मूर्ति, वहाँ उनकी आरती तो होती है और लैंडस्केपिंग करके वहाँ फूल झाड़ भी लगाए गए हैं। तो ये सूरसागर, उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है। जो कुछ खर्चा जो हुआ वो अंदर से पूरी तरह से उसको डीप करने के लिए जो माटी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां हर वक्त डुबाते थे, विसर्जन करते थे, वो सब में जो खर्चा हुआ वो खर्चा है। यानी उसमें कोई ज़्यादा जो टेक्निकली ठीक था वही अमाउंट उसमें खर्च की गई है। बात अभी आती है वहाँ पानी भर गया है, तो पानी डिपार्टमेंट से इंक्वायरी की तो पता चला कि पानी वो वॉकिंग ट्रैक पे नहीं भरा है, मगर जहाँ एक कॉर्नर में वो बोटिंग क्लब के पास से अंदर जाने के लिए बोट में बैठ सके वो जो जगह है वहाँ पे भरा हुआ है। अभी बारिश आई है, थोड़ा पानी शहर में भी भर गया, तो वो पानी की जो निकाल है ये तालाब में आता है और तालाब में से वहाँ से जो चैनल है वो लकड़ी पुल होके विश्वामित्री में जाती है। यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से विराम के लिए, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम।
क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कला को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं नन्ही उम्र में। It is about how creatively you want your child or an individual to tackle the situation around. कैसे creatively वो बंदा अपने आजू बाजू का situation tackle करेगा. That is the reason why art becomes so important. देखिए रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर। शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को। पारुल यूनिवर्सिटी पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। आर्ट फॉर किड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कला को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं नन्ही उम्र में। It is about how creatively you want your child or an individual to tackle the situation around. कैसे creatively वो बंदा अपने आजू बाजू का situation tackle करेगा। That is the reason why art becomes so important. देखिए रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर। शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को। केमिकल कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा काफ़ी अहम होती है। ऐसे में औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा नंदेसरी की दीपक नाइट्राइट कंपनी में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। वडोदरा शहर के औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा केमिकल कंपनियों के कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे महीने अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत पहला मॉक ड्रिल नंदेसरी की दीपक नाइट्राइट लिमिटेड कंपनी में आयोजित किया गया। दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए MAH की श्रेणी में आने वाली सभी बड़ी केमिकल कंपनी के कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए ये अभियान चलाया गया है, जिसमें औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक PM शाह, उप निदेशक RA पटेल और सहायक निदेशक AV गोस्वामी की उपस्थिति रही। हेल्थ तंत्र द्वारा वडोदरा कचेरीए दीपक नाइट्राइट लिमिटेड नंदेसरी खाते कारखानाમાં જો અકસ્માત થાય અને જેના કારણે ઇમરજન્સી ઊભી થાય તો તેને કઈ રીતે કંટ્રોલ કરવો સિચ્યુએશનને, એના ભાગરૂપે જાગૃતિ માટે મોક ડ્રીલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં એમોનિયા ગેસનું આઇસોલેશન વાલ્વમાં ફ્લેન્જમાં જોઈન્ટમાંથી એમોનિયા લીક થયેલ અને ત્યાર પછી એને કઈ રીતે બંધ કરવામાં આવ્યો અને આની ઓછામાં ઓછી અસર થાય તેની તૈયારીનું ચકાસણી કરવામાં આવી, તેમજ આ મોક ડ્રીલમાં ડાયરેક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી અને હેલ્થના અધિકારીઓ દ્વારા શું કરવું જોઈએ જેના બાબતે સલામતી બાબતે માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું। मॉनसून में नदियों के बड़े जलस्तर से मगरमच्छ लगातार शहर और गांव में देखे जा रहे हैं, जिन्हें प्राणी संस्थाएं रेस्क्यू कर लोगों को दहशत से मुक्त करा रही है। वडोदरा निकट से ढाढर नदी बहती है। बरसाती पानी आने से ढाढर नदी इन दिनों उफान पर है। ढाढर नदी में भी विश्वामित्री नदी की तरह मगरमच्छ रहते हैं और उनमें से 5 से 6 मगरमच्छ जांबुआ गांव में देखे गए हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। इस घटना की जानकारी पाकर सामाजिक कार्यकर स्वेजल व्यास ने वन विभाग के अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। वन विभाग द्वारा बीती रात 2 बजे 8 फीट के बड़े से मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया है। वहीं गुजरात SPCA और वाइल्ड लाइफ SOS के राज भावसार को शहर के किशनवाड़ी इलाके की अजबड़ी मील जाने के रास्ते पर मगरमच्छ होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही प्राणी संस्था के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर करीबन 4.5 फीट के मगरमच्छ को बरामद किया और सुरक्षित रूप से वन विभाग को सौंप दिया। मगरमच्छ को पकड़ने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े।
છેલ્લા ઘણા દિવસોથી વરસાદ સતત ચાલુ હતું જે વડોદરામાં, તે વચ્ચે તે મધ્યાંતર થયો છે. જે વરસાદ ચાલુ હતો એને લીધે બધી જગ્યાએ પાણીના જે લેવલ વધી ગયા હતા, હવે ધીરે ધીરે ઓસરતા જાય છે. તેને લીધે હવે મગર નીકળવાની શક્યતા વધી જવાની છે. તે માટે જ ગઈકાલે રાતના તમે જાણ્યું હોય તો 3 થી 4 કોલ આવ્યા હતા. એમાં એક કિશનવાડીથી અજબડી મિલ જતા રસ્તા પર એક 4.5 ફૂટનો જે મગર આવી ગયો હતો, તેને અમારી સંસ્થા પર ફોન આવ્યો હતો. તો મેં મારા 2 સ્વયંસેવકને ત્યાં મોકલી અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને જાણ કરી. લગભગ 4.5 ફૂટનો આ મગર રેસ્ક્યુ કર્યો હતો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે. જેથી હવે જે લોકોને કહેવાનું જ છે કે જો પાણી ઓછા થયા છે તેને માટે મગર કદાચ દેખાવાની શક્યતા છે, કોઈની ગાડી નીચે હોય, કોઈના કમ્પાઉન્ડમાં હોય, તો તેને માટે અમારા નંબર 24 કલાક ચાલુ છે. 9825011117 અને 9825011118 આ हमारा कार्यरत है 24 हेल्पलाइन नंबर। पावीजेतपुर के घूटनवड़ गांव में 5 साल के बच्चे के बाद अब 72 साल की महिला पर तेंदुए ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। छोटाउदेपुर जिला के पावीजेतपुर तालुका के घूटनवड़ गांव में घर के आंगन में सो रही बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। 72 साल की महिला बूढ़ी राठवा घर के आगे सो रही थी। उस दौरान तेंदुए ने अचानक आकर बुजुर्ग महिला को खींचकर झाड़ियों में ले जाते हुए उसका शिकार करने की कोशिश की। बुजुर्ग महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी पाकर वन विभाग की टीम फौरन मौके पर पहुंची और तेंदुए को पकड़ने की कार्यवाही शुरू की गई है। गौरतलब है कि पावीजेतपुर में पिछले दिनों भी वंश राठवा नामक छोटे से बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। शहर के वकील ने मितेश ठाकुर और देवांग ठाकुर द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है। शहर के आरवी देसाई रोड की साधना कॉलोनी में रहने वाले वकील विराट सिंह वाघेला वडोदरा वकील मंडल में कमेटी मेंबर है। विराट वाघेला ने पूर्व मंत्री रमेश ठाकुर के बेटे देवांग ठाकुर और मितेश ठाकुर के खिलाफ नवापुरा पुलिस थाने में शिकायत की है, जिसमें इन दोनों द्वारा मोबाइल पर उन्हें जान से मारने की धमकी दिए जाने पर कार्यवाही की मांग की गई। मारा पप्पा भी विद्यार्थी लोकप्रिय नेता था शिवा वाघेला, એ બી અમે એ જ વિસ્તારમાં સામાજિક કાર્યકર્તા કામ કરતા હતા અને એમના ઘરમાંથી પણ એ જ વિસ્તારમાંથી ઇલેક્શન લડવામાં આવતું હતું અને સામાજિક કાર્યકર્તામાં આવતું હતું। એટલે જે તે સમયથી એમને અમારા તે પોલિટિકલી લગાવ હતી। કોના દ્વારા તમને જાનથી મારવાની ધમકી આપી? મને મિતેશ ઠાકોરના અને દેવાંગ ઠાકોરનાથી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આવી છે। મને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે અમારા પર 100 કેસ ચાલે છે, હવે 101નો કેસ બી થશે તો અમને કશું થવાનું નથી, મને પાસામાં બી 3 મહિના હું અંદર જઈ શકું છું અને તારે જેને બી રેકોર્ડિંગ સંભાળવો હોય તેને સંભળાવી દેજે, હું કોઈનાથી ડરતો નહીં, ભલે તું વકીલ છે તો તારા ઘરે હું વકીલ કે પોલીસ હું કોઈનાથી ડરતો નથી। કોઈ જગ્યાએ તમે આના માટે ફરિયાદ કરી? હા, મેં નવાપુરા પોલીસ સ્ટેશન મથકે આની ફરિયાદ નોંધાઈ છે। થોડા દિવસ પહેલાં વિરાટ નામના શખ્સે મને રસ્તા પર રોક્યો અને મને કીધું કે તમારા બધાનું રાજકારણ પૂરું, હવે ટિકિટ મને મળશે, મેં લડીશ। મેં કીધું ઓકે ભાઈ લડજો, અને મને કહે છે કે શોબાજી ના કરતા, કેમ કે મેં ભાઈઓને બી ઓળખું છું ને વકીલ છું, મેં વકીલો ઇલેક્શન જીતેલો છું એટલે મારું જ ચાલશે ને બધે મારું ચાલશે, અને જો વધારે શોબાજી કરી તો તમને ફસાવી દઈશ ખોટા કેસમાં, એવું કહીને મને ધમકી આપીને ગયા હતા વિરાટ નામના વ્યક્તિ। અને એમના દ્વારા એવું કહેવામાં આવે કે છે કે મને ખાટકીવાડના નાકે રોક્યો હતો, તો ત્યાં આજુબાજુ 4 બેંક છે, 2 ATM છે, ત્યાંનું CCTV ફૂટેજ આપણે કઢાવી લઈએ, એ ટાઈમ પર મેં ક્યાં હતો એ CCTV ફૂટેજ કઢાવી લઈએ। અને દેવાંગ, રહી વાત દેવાંગની, દેવાંગે તો એને ફોન પણ નહોતો કર્યો અને ફોન મેં કર્યો હતો એમને, મેં એમને કીધું હતું કે ભાઈ આવું બધું તમે કેમ કરો છો, એના માટે ફોન કર્યો હતો। અને આ જે દેવાંગની નામ લે દેવાંગનું ઉચ્ચાર સુદ્ધા નથી, પણ આ એક જાતનું એમને ઇલેક્શન લડવું છે, રાતોરાત એમને ફેમસ થવું છે, એ રીતે હલકી પ્રસિદ્ધિ મેળવવા માટે આ ખોટા ખોટા કેસ કરવામાં આવ્યા છે। જાનથી મારી નાખવાની ધમકી જ નથી આપી, ઉલટી એમને મને ધમકી આપી હતી કે મેં વકીલ છું, ખોટા કેસમાં ફસાઈ દઈશ ને તારી જિંદગી ખલાસ કરી નાખીશ, એવી એમને મને ધમકી આપી थी। मैं એમને કોઈ ધમકી નથી આપી। देश और दुनिया से कोरोना वायरस को मिटाने की कामना के साथ शहर के जयप्रकाश भाई साइकिल के जरिए संकल्प यात्रा लेकर वडोदरा से अयोध्या के लिए कल रवाना होने वाले हैं। कोरोना महामारी से देश और दुनिया के लोग परेशान हैं। ऐसे में हर कोई ये कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द इस वायरस से निजात मिल सके।
इस वायरस ने देश में हजारों लोगों की जान ले ली है। उन सभी की आत्मा की शांति और देश दुनिया से कोरोना को जल्द से जल्द मिटाने की आस लेकर वडोदरा शहर के नागरिक साइकिल से अयोध्या पहुंचकर रामलला की धरती पर सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। मुख्य मारो संकल्प ए छे कि भारत अने आखा विश्व में जे कोरोना महामारी भयंकर फैलाई है एमां लाखों लोग मृत्यु पाम्या छे अने लाखों लोग हजी मरण पथारीए पड्या छे। आ बहु मोटी दुखनी बात है दरेकने माटे। तो आ कोरोनामांथी भगवान श्री रामचंद्र जी एमनो धर्म है रघुकुल रीत सदा चली आए प्राण जाए परवचन न जाए। एटले भगवान श्री रामचंद्रना शरण में जे बी कोई जाए छे एने भगवान पोताना जीव साथे पण रक्षा करे छे। अने हवे तो अयोध्या रामचंद्रजीनुं मंदिर निर्माण थवा जई रह्युं छे एटले मैं एवो संकल्प कर्यो कि भगवानना चरणे शीश नमाई अने प्रार्थना करीश कि भारत अने समग्र विश्वमांथी आपणाने भगवान कोरोनाथी मुक्ति अपावे ए मेन संकल्प छे मारो। शहर की खस्ताहाल सड़कें लगातार प्रशासन द्वारा कॉन्ट्रैक्टरों को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट पर सवाल उठाती है। ऐसी ही कारेलीबाग की एक सड़क पर शैलेश अमीन ने अपनी आपत्ति व्यक्त की। कारेलीबाग में जीवन भारती स्कूल 4 रास्ता निकट बहुचराजी मंदिर रोड और साधना नगर को जोड़ती सड़क काफी खस्ताहाल है। यहाँ नजदीक ही संक्रमित बीमारियों का अस्पताल भी है, जहाँ रोजाना एम्बुलेंस की और शव वाहिनियों की आवाजाही रहती है। ऐसे में यहाँ खस्ताहाल सड़कों के चलते काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर शहर के अग्रणी नागरिक और कांग्रेस के नेता शैलेश अमीन ने आवाज उठाई। ये कारेलीबाग में जीवन भारती मेंटल हॉस्पिटल से शुरू होकर बहुचराजी तक जाने वाला रास्ता है। ये मेन रास्ता है जहाँ से फतेहगंज, समा और कारेलीबाग के लोग सिटी से जुड़ते हैं और वहाँ सिटी में जाने का ये रास्ता है। ये समा, फतेहगंज और कारेलीबाग के पेशेंटों जो एसएसजी हॉस्पिटल में जाते हैं वो भी इसी रास्ते एम्बुलेंस जाती है। 108 और उसके अलावा और एम्बुलेंस होके दिन में 25 से 30 एम्बुलेंस इसी रास्ते से जाती है। ये रास्ता पिछले 6 महीने से एक तरफा बंद किया हुआ है। एक तरफ के रास्ते में दोनों ट्रैफिक चलता है, आने का और जाने का दोनों चलता है। ये काम पिछले 6 महीने से चल रहा है। इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये ऐसा बंद तो मैं पिछले 3 महीने से बंद काम दिख रहा हूँ। कुछ काम होता भी नहीं है, रास्ता खुलता भी नहीं है। और दूसरी बात तो यह है कि ये रोड 1 साल पहले बना हुआ है। इतना महंगा रोड 1 साल पहले बना, उसको तोड़ दिया गया है। तो इसका प्लानिंग भी कॉरपोरेशन ने नहीं किया है कि रोड बनने के बाद तोड़ने से मतलब क्या। ये करोड़ों रुपये का लोगों के पैसों का हाउस टैक्स के पैसों का व्यय होता है। वो मैंने म्यूनसिपल कमिश्नर को और उनको कई बार बताया है कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, दूसरी बात, ये नई ड्रेनेज की लाइन इधर डाली हुई है, पुरानी ड्रेनेज की लाइन बाजू में है। तो कई जगह पे पुरानी लाइन को नई लाइन से जुड़ा नहीं है। पुरानी लाइन चौकअप होती है, उनके प्रश्न के हिसाब से ही ये नई लाइन डाली हुई है। अच्छा, ये इसके ऊपर अभी रोड बनने की तैयारी है। रोड बन जाएगा, बाद में फिर से खोद के पुरानी लाइन और नई लाइन जोड़ेंगे। तो ये खर्च का बिल्कुल प्लानिंग के बिना और ये एक दूसरे डिपार्टमेंट से कोई संकलन नहीं होता है। इसकी वजह से प्रजा के पैसे का व्यय होता है और प्रजा आज हाड़मारी में ये एक तरफ के रोड में कई बार एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। कई एम्बुलेंस जाती है, सब वाहिनी कम से कम 10 से 15 यहाँ से जाती है, क्योंकि बहुचराजी मेन स्मशान इसी तरफ लगा हुआ है। तो ये रोड जल्दी से जल्दी खुले और इसमें खर्च न हो और दूसरी बार खोदने की बारी नहीं आए तो सब कुछ काम बता के करे, ऐसी मैंने बात की है। विकास के नाम पर भले ही बड़े बड़े दावे कर लिए जाए, लेकिन जब तक गांवों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचती है, विकास हमेशा ही अधूरा ही माना जाएगा। नर्मदा जिला के देड़ियापाड़ा तालुका के आदिवासी गांवों में सड़क का अभाव है और बारिश के चलते यहां के कोजवे से पानी ओवरफ्लो होने से वाहन व्यवहार तक बंद हो जाता है। ऐसे में देड़ियापाड़ा तालुका के माथासर गांव की चंद्रिका नामक गर्भवती महिला को डिलीवरी पेन शुरू हो गया, जिसके चलते परिजनों ने उन्हें झोली बनाकर जान को खतरे में डालते हुए नदी पार कराए जाने का वीडियो सामने आया है। महिला के परिजनों और गांव के सरपंच ने झोली बनाकर गर्भवती महिला को जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया।
विकास के नाम पर देश में बड़ी बड़ी बातें तो हो रही है, लेकिन देश के सैकड़ों गांव आज भी ऐसे हैं जहां मरीजों को अस्पताल पहुंचाने तक में दिक्कतें आ रही है। और ये वीडियो कुछ ऐसा ही बयान कर रहा है। खाने में ज्यादातर हम सिंग तेल, कपासिया तेल, सनफ्लावर ऑयल जैसे तेलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन झगड़िया और छोटा उदेपुर के आदिवासी इलाकों में खाने में इस्तेमाल किया जाता है एक अनोखा तेल। खाना बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है तेल। तरह तरह के तेल में खाना पकाया जाता है जो खाने को स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन कई आदिवासी इलाकों में एक तेल विशेष रूप से खाया जाता है और वो है डोली का तेल। झगड़िया और छोटा उदेपुर के कई इलाकों में महुड़े का पेड़ होता है जिसका फल डोली के रूप में जाना जाता है। इस डोली से निकलने वाला तेल काफी पौष्टिक होता है और ग्रामीण इलाकों में आज भी घानी के जरिए तेल निकालकर डोली का तेल इस्तेमाल में लिया जाता है। આજે પણ અમે નજીવી કિંમતે આજુબાજુના આદિવાસીઓને ડોરીનું પિલાણ કરી આપીએ છીએ। ડોરીનું આદિવાસીઓમાં આજે પણ ઘણું આગવું મહત્ત્વ ધરાવે છે। ડોરીનું તેલ ઘણી બધા રોગો સામે રક્ષણ આપે છે અને આજે પણ આદિવાસી લોકો સારી રીતે એનો ખાવામાં ઉપયોગ કરે છે। आर्ट फॉर किड्स क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों कला को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं नन्ही उम्र में? It is about how creatively you want your child or an individual to tackle the situation around. कैसे creatively वो बंदा अपने आजू बाजू का situation tackle करेगा. That is the reason why art becomes so important. देखिए रविवार सुबह 11 बजे VNM TV किड्स YouTube चैनल पर। शहर के पहले VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और सराहें बच्चों की कला को। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। VNM का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना है ताकि VNM का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही VNM TV वडोदरा का फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए और शहर जिले की खबरों से अपडेट रहिए। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।